नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हाजिर हूं आपके सामने नए लोगों के लिए साधना की सीरीज लेके। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि साधना के कौन कौन से साधन होते हैं जो नए लोगों को करना चाहिए। जो लोग साधना के मार्ग में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अध्यात्म के मार्ग में आना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इन साधनों को जरूर जानें। हर इंसान को ये साधन जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा कभी भी आपकी साधना पूरी नहीं होगी। सबसे पहले हमें जानना चाहिए साधना का स्वरूप। साधना का स्वरूप, साधना के लक्ष्य क्या होते हैं, साधना के देवता कौन से होते हैं, साधना के साधन और साधना के समय साधक के अनुसार। साधना चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसी हो, पुष्टि कर्म के लिए हो, वशीकरण अथवा देवी प्रसन्नता के लिए हो, कोई भी हो, सभी चीज़ों के लिए इन चीज़ों का आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ जानना बहुत जरूरी है। साधना का स्वरूप जो होता है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि साधना का लक्ष्य क्या है। मैंने अपने कई वीडियो में ये बात बोली हुई है कि सबसे पहले आप संकल्प जब लें तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस चीज के लिए मैं साधना कर रहा हूं, किस संकल्प के लिए मैं साधना स्टार्ट करूंगा। धन वैभव की प्राप्ति हो अथवा परमात्मा की प्राप्ति हो, आकर्षण चाहिए हो, वशीकरण चाहिए हो, मारण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, विदेशन हो, इन सब का लक्ष्य क्या है, किस आधार पर आप ये साधना करना चाह रहे हैं। साधना के साधन में अगर आप जानेंगे तो साधना का स्वरूप सात्विक, राजसिक, तामसिक ये कैसा है, किस प्रकार की आप साधना करना चाह रहे हैं, वैदिक करना चाह रहे हैं या फिर सात्विक या तामसिक। जिस प्रकार के आपकी साधनाएं होंगी उसी प्रकार के आप देवताओं का चयन करेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी साधना हो, 50% की जो सफलता होती है वो उसके स्थान पर होती है, जहां कम से कम आपको कोई परेशान कर सके, बीच में अड़चन न डाले। ऐसा नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं शांत जगह में और वहां पीछे से आके कोई बोल रहा है, आपका दिमाग कहीं जा रहा है, आवाजें आ रही हैं। क्योंकि मैंने अपने कई वीडियो में बोला हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो वो होती है एकाग्रता। अगर मंत्र के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, फिर चाहे वो 5 घंटे ना हो कि 5 मिनट ही क्यों ना हो, देवता तक आपकी बात पहुंच जाएगी। तो कोशिश करें कि जो भी आपकी साधना का स्थल हो शांत हो, एकांत हो, निर्विघ्न हो, जिससे आपकी साधना का अनुष्ठान जो होता है पूर्ण हो जाए। अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है तो वो है साधक खुद। अगर साधक का शरीर ही ठीक नहीं है तो अनुष्ठान क्या, वो साधना मार्ग में ही आगे नहीं आ पाएगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा एक जगह, उसका दिमाग विचलित होगा। तो हमेशा एक्सरसाइज, प्राणायाम, अच्छा फल, आहार, अच्छी नींद, ऐसी चीजों को लेते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि साधक की मानसिक स्थिति कैसी है। ऐसा तो नहीं कि उसके दिमाग में कोई चिंता चल रही होगी, दिमाग में कोई पीड़ा होगी, शांति नहीं है। मानसिक अवस्था उसकी ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर मानसिक अवस्था ठीक होगी तो उसका दिमाग साधना में लगा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, चीजें होती रहेंगी, है ना। तो यही चीजें हैं कि मानसिक स्थिति भी बहुत जरूरी है। अब आती है कि साधना के आपके गुरु कौन है। देखिए, किसी भी तरीका अनुष्ठान गुरु के संरक्षण में ही करना चाहिए, और खास करके जब वो तंत्र साधनाएं हों। अगर गुरु ना भी हो तो भी किसी योग्य अनुभवी साधक जो आपके ही कोई जानने पहचानने वाले हों उनसे भी अनुष्ठान करवा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। जब भी आप किसी योग्य संरक्षण के अंदर में ये अनुष्ठान करेंगे तो आपको कम विघ्न देखने को मिलेगा और आपको सफलता मिल जाती है। अब बात आती है कि साधना का समय क्या हो। किसी भी अनुष्ठान का समय उस अनुष्ठान के देवता की जो प्रकृति होती है, रुचि होती है, उपस्थिति के अनुसार होता है। क्योंकि कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा सुबह होती है और कुछ की शाम को होती है, तो उसी हिसाब से समय आप चूज करें। आसन, अब आसन कैसा होता है, एक होता है वस्त्र का, दूसरा होता है कंबल का, तीसरा आप क्या चर्म का भी हो सकता है, कोई प्रकार की खाल, चमड़ी का। ये तो चलिए आसन हो गया। उसके बाद बैठने का प्रकार भी होता है, पद्मासन, सिंहासन, है ना, सुखासन, जो भी आपको लगे उसी का प्रयोग करिए। जब भी आपको साधना करनी हो तो हमेशा पहले से वो जो आसन होता है उसको लाके आप रख लीजिए। बैठने वाले जरूरी जो भी आपके कार्य हों,
फल को रखना है, फल रख लीजिए, फूल रखना हो, नैवेद्य मेवा जो भी आप पहले से इकट्ठा कर ले। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आप उठ उठ के जा रहे हो। इस तरीके से साधना कभी भी कंप्लीट नहीं होती। साधना क्या, पूजा ही नहीं कंप्लीट होती है। पूजन सामग्री भी देवता और कार्य के अनुसार आपके होने चाहिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ पूजन सामग्री की। जैसे किसी पूजा में चावल लगते हैं तो किसी में तिल लगते हैं, किसी में उड़द तो किसी में सरसों। इसी प्रकार अन्य पूजन सामग्रियों में भी बहुत अंतर होता है। इसलिए अनुष्ठान तामसी, राजसी, सतोगुणी कैसा, इसके हिसाब से करना चाहिए। अब आती है माला की बात। अब माला दो प्रकार की होती है, एक तो पहनने की होती है, दूसरी जपने की होती है। अनुष्ठान के समय पहनने और जपने की माला एक ही पदार्थ की, देवता की अथवा कार्य के अनुसार आपको करना चाहिए। जैसे स्फटिक, रुद्राक्ष हो गया, हकीक हो गया, चंदन, लाल चंदन, कमलगट्टा, हल्दी, शंख, शंख पुष्पी, जो जिसकी भी माला हो अपने अनुरूप उसको आप रखें और उसी के हिसाब से करें। अगली बात आती है कपड़े आप कैसे पहने। साधक को अपने वस्त्रों का रंग हमेशा सफेद, लाल, काला, नीला होना चाहिए। कितने प्रकार के वस्त्र होंगे और कितने वस्त्र होंगे ये भी साधक को जान लेना चाहिए। उसी के हिसाब से अपने वस्त्र का चयन करें। कभी कभी साधना में हमको अलग अलग रंग और अलग अलग पेड़ों के जो पुष्प होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से फूलों की जगह कभी कभी गुग्गल, लुबान, तिल, कई प्रकार के अन्य जो गंध होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको समझना होगा कि साधना और अनुष्ठान के लिए सबसे आवश्यक जो चीज होती है वो होती है उसका स्वरूप, उसका लक्ष्य। आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, किस लिए आप साधना कर रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपके फल फूल कैसे हैं, आपका आसन कैसा है, दिशा कैसी है, आपका कमरा कैसा है, तभी आप साधना में सफलता पाएंगे, अन्यथा आप असफलता ही पालेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय माता दी।